जगत अवलोकन न्यूज। आज की हमारी इस मीटिंग का उद्देश्य है, महिला संगठन पे हम लोग काम कर रहे हैं और आज आप देखेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल के अगर महिला संगठन की हम बात करें तो उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, क्योंकि आज महिलाएं ये समझ चुकी हैं बीजेपी का जो एजेंडा महिलाओं को बरगला के वोट हथियाने का जो उनका एजेंडा है, आज महिला भली प्रकार से उसको समझ चुकी है। क्योंकि बीजेपी ने हमेशा से महिलाओं को लेके एक बहुत बड़ा दाव खेलने का काम किया, क्योंकि 2014 में जिस समय बीजेपी की सरकार बनी थी, महिलाओं से 15-15 लाख का एक वादा किया गया और आज महिला को 15 लाख के वादे के अनुसार 15 रुपए की भी कोई राशि नहीं दी गई। उसके बाद दोबारा जब इन्होंने सरकार बनाई, फ्री के सिलेंडरों का वादा किया गया, 2100 रुपए महिला के खाते में डालने की बात की गई और महिलाओं ने फिर बीजेपी के बातों में आके इन्हें वोट देने का काम किया और इनकी सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद ये अपने वादे से हमेशा से, क्योंकि बीजेपी का एक एजेंडा है सिर्फ बात करना और अपने वादे किए गए वादों से मुकर जाना, और हमेशा से वही करते आए हैं और अब भी महिलाओं को दोबारा से बरगलाने का काम किया। यही एक मुख्य कारण मैं ये कहूंगी कि इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी जनता से, अपने लोगों से जो भी वादे किए वो पूरी तरह से उन वादों को पर खरे उतरे हैं और महिलाएं आज पूर्ण रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पर विश्वास जता रही हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ आज महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में जुड़ने का काम कर रही हैं। और आज की अगर हम इस मीटिंग की बात करें तो हमारी हल्का की अध्यक्ष हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिला की अध्यक्ष हमारी तैयार है, तो अब हम हल्के की कार्यकारिणी पर काम कर रहे हैं ताकि हम हल्के से भी बहुत मजबूत महिलाओं को आगे लेके आ सके। जेजेपी की तरफ से भी अभियान चलाया हुआ है, हरीचंद्री चौपाल उन्होंने शुरू की हुई है, तो कैसे उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? जेजेपी की अगर मैं बात करूं तो पिछले चुनाव में आपने ये बखूबी देख लिया कि जनता जेजेपी पर जो विश्वास है वो अब नहीं करती है और जेजेपी वाले चाहे कोई भी बात करें उसका मैं कोई औचित्य नहीं समझती हूँ, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम की शुरुआत करें। मैं नहीं मानती कि आज लोग जेजेपी के साथ जाने को बिल्कुल तैयार हैं। जुलाना में जो स्थापना दिवस 60वां मनाया था उसमें महिलाओं की संख्या काफी थी। महिलाओं की संख्या देखिए, अब उसके बारे में तो क्या कर पाएंगे, क्योंकि एजेंडा झूठ बोल के बरगला के लोगों को वहां बुलाना, और आपने देखा होगा कि लोग वहां से निराशा से जब जाते हैं तो ये झूठ बोल के जो राजनीति करते हैं और जनता भली प्रकार से जेजेपी को 2024 के जो चुनाव थे उसमें जवाब दे चुके हैं। एक दादा राम कुमार गौतम है स्पीडो से विधायक, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा राज हरियाणा स्पेशल नाम लेके कहा है कि तुम्हारा राज नहीं बनेगा, क्या कहेंगे? किसी के कहने से राज नहीं बनता, राज बनाने वाली जनता होती है। और आज मैं ये बात कहूंगी, आपने अभी हमारी 25 सितंबर को जो रैली हुई थी उसमें लोगों ने ये बता दिया कि आने वाला राज किसका है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को साथ दे रहे हैं जनता, आज उनके ऊपर अपना एक विश्वास जता रही है और आने वाला समय बशर्ते इंडियन नेशनल लोकदल का होगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश को अगर किसी चीज की जरूरत है तो एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं जो हरियाणा प्रदेश को भली प्रकार से चला सकते हैं। जो महिलाओं की आपने बात की थी कि बीजेपी ने महिला को बरगला कर क्योंकि सत्ता लाने में कहीं ना कहीं महिलाओं का काफी योगदान है। बिल्कुल। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनैना चटर्ला भी लगी हुई है। बिल्कुल। आज अगर हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल का संगठन, महिला संगठन मजबूत है तो इसका पूर्ण रूप से श्रेय तो हमारी आदरणीय श्रीमती सुनैना चौटाला जी को जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी महिला है जिन्हें ना दिन की परवाह है ना रात की फिक्र है। उन्हें अगर आज किसी बात की चिंता है तो सिर्फ एक बात की कि किस तरीके से महिलाओं को, हरियाणा प्रदेश में महिलाओं को मजबूती दी जा सके, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए, क्योंकि हम तो उन्हीं से ही सीखते हैं, क्योंकि वो जब इतनी मेहनत कर सकती हैं तो हम भी बशर्ते उनके जितनी तो नहीं लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम पूर्ण रूप से मेहनत करेंगे और अपने महिला संगठन को मजबूत करेंगे। 2029 के चुनाव में आप बशर्ते मैं ये बात कहूंगी कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कटाक्ष करते हैं कि अभय चौटाला भाजपा को छोड़कर सिर्फ हुड्डा पर ही टारगेट करते रहते हैं, उन्हें सोते जागते भी हुड्डा ही नजर आ रहा है। शायद मैं ये कहूंगी कि बात उसके विपरीत है।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सोते जागते सिर्फ अभय चौटाला ही दिखते हैं, क्योंकि और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात नहीं है, ये मैं ये कहूंगी कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेजेपी हो, उनकी सबकी उंगली चौधरी अभय सिंह चौटाला की तरफ रहती है, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं। और आज अगर हरियाणा प्रदेश को, क्योंकि जनता ये मानती है कि नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, और नेतृत्व अगर आज किसी का मजबूत है तो वो नेता चौधरी अभय सिंह जी चौटाला है, तो किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो किस तरह से देख रहे हैं जो बीजेपी की सरकार चल रही है उसको, किस तरह से देख रहे हैं? एक फेल सरकार है वो, क्योंकि लोग आज आप अगर कानून व्यवस्था की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे, बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे, तो पूर्ण रूप से ये सरकार एक फेल सरकार है, क्योंकि ना तो ये युवाओं के लिए कुछ कर पाई, ना ये बुजुर्गों के लिए कुछ कर पाई, ना ये महिलाओं के लिए कुछ कर पाई। तो ऐसी सरकार को एक फेल सरकार ही माना जाएगा। उसके बावजूद भी सत्ता में आ जाए, बिहार में भी जिस तरह चुनाव सरकार में आई है। आप 2029 की वेट कीजिए, और 2029 जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि जनता को कुछ बातें समझने में टाइम लगता है, और अब की बार जो बीजेपी की सरकार बनी है उसमें पूर्ण रूप से कांग्रेस का हाथ रहा है। कांग्रेस की वजह से आज बीजेपी दोबारा से हरियाणा प्रदेश में सत्ता में है। कांग्रेस जो है वोट चोरी को लेकर एक दिल्ली में बड़ी रैली करने जा रही है, इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा लगातार इस पे मैं ये कहूंगी कि हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इसका भली प्रकार से जवाब दे चुके हैं, और जब हमारे शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर बात कर चुके हैं, तो मैं नहीं मानती कि मुझे इस पर कोई चर्चा करनी चाहिए।